एक बीएमएस सिस्टम में कितने इक्विपमेंट को हम मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एरिया पर डिपेंड करता है कि हम किस एरिया के बीएमएस सिस्टम को मॉनिटर एंड कंट्रोल करें। अगर बड़ा एरिया होगा तो बहुत सारा इक्विपमेंट होगा, अगर छोटा एरिया है तो बहुत कम इक्विपमेंट होगा। अगर बहुत छोटा एरिया है तो वहाँ पर आपको चिल्लर प्लांट भी नहीं दिखेगा और वो वीआरएफ से ही काम चला लेता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो ये बीएमएस सिस्टम है इसमें कितने सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसमेंट 1 में देखते हैं। बेसमेंट 1 के में भी 3 भाग है, जैसे जून 1, जून 2, जून 3। यानी ये क्या लिखा, बेसमेंट फ्लोर लेगआउट। लेगआउट मतलब क्या, इसका जो फ्लोर का लेगआउट है मतलब इसका एरिया कितना है। आप ग्राफिक से ही समझ सकते हैं कि बेसमेंट 1 में भी जून में बांटा हुआ है, जून 1, जून 2, जून 3। ये 3 फ्लोर है यानी 9 जून होगा। ठीक है, एक बेसमेंट में 3 जून है यानी 3 बेसमेंट है तो 9 जून होगा। ठीक है, तो हम जून 1 में देखते हैं। हमारे जून में क्या है, ए फाहू है। ठीक है, देखिए ये हमारा फाहू का ग्राफिक है। ये फाहू नंबर कितना 2A है, Z1 2A। ठीक है, ये फाहू रनिंग है, इसका सेट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसका जो VFD से हमने कमांड दिया है वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये फाहू रनिंग है, इसका सप्लाई टेम्परेचर कितना है 19 है, हमने सेट पॉइंट 18 रखा है। और जो बाहर से जो हवा आ रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर देखें, जो उसका बाहर से हवा आ रहा है फ्रेश एयर उसका टेम्परेचर 31 है, उसमें जो ह्यूमिडिटी आ रहा है उसका 61 है। ठीक है, देखिए ये हमारा फाउ देख लिए। अब हमारा ये CO सेंसर है, CO सेंसर। ठीक है, CO सेंसर भी है और ये जेड फैन भी है। ठीक है, जेड फैन है, एग्जॉस्ट फैन भी है रहता है। ठीक है, ये हमारा DB है, DB भी है, DB भी रहता है। ये भी इलेक्ट्रिकल DB है, लाइटिंग का DB है। ठीक है, और सारा DB ऑन है। अगर कोई DB ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर ऑफ दिखाएगा और अलार्म शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अभी एक फाहू नंबर कितना 12A का सप्लाई फैन फिल्टर अलार्म एक्टिव ऑफ इतना लो, मतलब लो मीडियम अलार्म है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा यहाँ पर शो करेगा। कोई भी DB जैसे उसमें जैसे, ठीक है, हम इसको एक्नॉलेज कर देंगे। ठीक है, जिससे में AC कॉटन फायर सिस्टम भी रहता है। ये भी बेसमेंट जून 1 में इतना चीज़ रहता है। ठीक है, अब जून 2 में देखते हैं। जून 2 में सेम यहाँ पर 6 एज फाउ है, एकदम सेम टू सेम सारे फाउ है। ठीक है, और ये भी CO सेंसर है, जेड फैन है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन है। ठीक है, ये जून कंट्रोल वाल है जो बेसमेंट में होता है ना, इसका सारा का नो फ्लो है। ठीक है, अब जून 3 में देखते हैं। अब देखिए जून 3 में बहुत कुछ है। ठीक है, हमारा CO सेंसर भी है, यहाँ पर जेट फैन भी है, फाउ भी है। ठीक है, ये हमारा कूलिंग टावर का कंट्रोल पैनल भी है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन ही है। ठीक है, हमारा यहाँ पर FCU भी है। देखिए ये भी एग्जॉस्ट फैन है जो रनिंग स्थिति में है। ठीक है, हाँ इसमें जनरेटर भी है, 2 जनरेटर है, एक रखा रहता है। ठीक है, इतना जून 3 में है। ठीक है, ये डैम्पर का स्टेटस है। डैम्पर स्टेटस मतलब क्या, हमारा डैम्पर रनिंग है कि नहीं। ये डैम्पर, ये जो हमारा जो डैम्पर स्टेटस हम दिख रहे हैं ये डिजिटल इनपुट में आता है।
हम यहाँ से इसको ना ही मॉनिटर कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इसको चलाने के लिए कमांड दे सकते हैं। ठीक है, कितना डैम्पर ओपन करना है कितना नहीं करना हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये देख सकते हैं कि डैम्पर ओपन है कि क्लोज है। तो इसको हम लोग डिजिटल इनपुट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस बस खाली हम स्टेटस देखेंगे, उसको डिजिटल इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बेसमेंट 2 में जाते हैं। ठीक है, बेसमेंट 2 में जाने के लिए हमें यहाँ बेसमेंट 2 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बेसमेंट 2 फ्लोर लेआउट आ गया। फिर जून 2 में क्लोज, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी फाउ है, इसमें भी जेट फैन है, सीओ सेंसर, एग्जॉस्ट फैन, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डीबी है, सारा डीबी ऑन है। ठीक है, सेम टू सेम। अब हम जून 2 में जाते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी फाउ है। इसमें नया ये है कि इसमें एक सप्लाई फैन है ये जो ऑफ कंडीशन स्थिति में है। ठीक है, और एक हमारे पास यू आ रही है, ई एनर्जी रिकवरी यूनिट। ठीक है, इसको हमारा फुल फॉर्म होता है, ये भी एचयू की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें ये रिटर्न फैन हो गया, ये सप्लाई फैन, ये इसका जो हवा चलेगा कितना टेम्परेचर बताने के लिए ये टेम्परेचर सेंसर, अब रूम से कितना हवा आ रहा है उसको बताने के लिए ये रिटर्न सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ये बाहर से फ्रेश एयर लेगा और ये बाहर एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है, मतलब रूम का अंदर का जो हवा गर्म होगा उसको बाहर फेंकेगा, फिर ये बाहर से लेगा, ऐसे ये रिसाइकलिंग चलता रहेगा। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर रनिंग है, नॉट रनिंग है, ऑफ है तो नॉट रनिंग लिख रहा, ट्रिप नहीं है और मैनुअल मोड में है, इसका मतलब हम यहाँ से नहीं चला सकते। ठीक है, अब हम जून 3 में जाते हैं। हमारे जून 3 में सेम टू सेम है, इसमें भी यू आ रही है, डी बी फाऊ, ये हमारा चिलर हो गया। ठीक है, जो बेसमेंट 2 में है। ठीक है, ये हमारा चिलर का ग्राफिक हो गया। चिलर मतलब क्या, एक कूलिंग टावर का ग्राफिक हो गया, ये हमारा चिलर हो गया, एक कंडेंसर पंप का हो गया, एक प्राइमरी पंप का हो गया और ये सेकेंडरी पंप। जैसे में हम मालूम कैसे करेंगे कि चिलर चल रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर वाल ओपन है। ठीक है, वाल ओपन है, फ्लो भी है, इसका जो सप्लाई जा रहा है 8-3 का जा रहा है, 8-3 का रिटर्न आ रहा है और सप्लाई 6-8 का आ रहा है। जिससे में इसका वाल भी क्लोज है, नो फ्लो है, इसका मतलब देखिए इसका रिटर्न कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्लोज है। जैसे हम कंडेंसर पंप को कैसे मालूम करेंगे चल रहा है कि नहीं, तो देखिए इस पर ये जो एरो का टिक लगा हुआ है, इससे ये चल रहा है दोनों और ये दोनों ऑफ है, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, हमें इस कूलिंग को सेट पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से। ठीक है, अब हम बेसमेंट 3 में जाते हैं। ये हमारा बेसमेंट 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे नया ये है कि यहाँ पर सम पंप है। ठीक है, ये सम पंप का ग्राफिक है, ये हमारा टैंक का ग्राफिक है। ठीक है, ये फायर अलार्म, जो फ्रेश एयर जो रूम का पंप का अंदर जो फायर आएगा उसके अंदर जो धुआं होगा उसको हवा बाहर फ्रेश एयर एथी करने के लिए वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये फाउ है। ठीक है, ये जो यहाँ पर रेड शो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर हाई है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जो VFD यहाँ पर कमांड लिखा है, मतलब हमने 7% दिया है कमांड VFD को चलने के लिए और इसका जो फीडबैक आ रहा है 0 है, इसका मतलब ये फैन रनिंग नहीं है। ठीक है, अब हम जून 2 में जाते हैं, सेम टू सेम वही है,
ठीक है, हम जून 3 में जाते। अब जून 3 में हमारा क्या है, ये हमारा मेकअप पंप है जो कूलिंग टावर को चलाने के टाइम में इसको ऑन किया जाता है, ठीक है, जिसमें से 1 या 3 मेकअप पंप रनिंग है, ठीक है, 2 या 4 ऑफ है, जो यहाँ पर नॉट रनिंग लिख रहा है और यहाँ पर रनिंग लिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हीट एक्सचेंजर हो गया। हीट एक्सचेंजर मतलब क्या, हीट को एक्सचेंज करना, जैसे हीट को कूलिंग करेगा, जैसे ज़्यादा पानी गर्म है उसको उजागर ठंडा करेगा, उसको ही हीट एक्सचेंजर बोलो। नाम से ही मालूम चलता है हीट को एक्सचेंज करेगा, मतलब गर्म है तो ठंडा करेगा, ठंडा है तो गर्म करेगा, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर का काम होता है। और ये हमारा यहाँ पर कुछ, ये हमारा चिलर प्लांट हो गया, ठीक है। चिलर प्लांट का कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम चिलर को चला सकते हैं, ऑन ऑफ मतलब कर सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी पंप को भी चला सकते हैं, प्राइमरी पंप को भी चला सकते हैं और कंडेंसर पंप को भी चला सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा चिलर का ग्राफिक हो गया, ये कूलिंग टावर का ग्राफिक हो गया। इतना चीज़ हमारे बीएमएस सिस्टम में